की ये सदा है, मेरे हक बादशाह की ये सदा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे। खुद सर पर तेरे वो सुलवरा है, कि खुद सर पर तेरे वो सुलवरा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। न क्यों हो इनकी भूखों में शिफाएं, न क्यों हो इनकी भूखों में शिफाएं, न क्यों हो इनकी भूखों में शिफाएं। लबों पे इनके नामे मुस्तफा है, लबों पे इनके नामे मुस्तफा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। मिशन इनका वफा कर लो नबी से, मिशन इनका वफा कर लो नबी से। अवैस इनकी सदा से ये सदा है, अवैस इनकी सदा से ये सदा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। ज़माना इनको कहता है कलंदर, कलंदर, ज़माना इनको कहता है कलंदर। ये आका से वफाओं का सिला है, ये आका से वफाओं का सिला है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा
शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है। ये सब ज़हरा के बच्चों की अता है, ये सब ज़हरा के बच्चों की अता है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी तादाद में शब रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज मैं रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी, और मुझे यकीन है कि मेरा रब उसी को भेजता है जिसे शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। काफ़ी बड़ी तादाद में ज़्यादा बीमार, ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा मजबूर, ज़्यादा परेशान हाल, मुसीबत ज़दा लोग जो व्हील चेयर या स्ट्रेचर पर और ज़्यादा जो कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला ताजदारी ख़त्म नबूवत के वसीले से उनको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए और उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। ज़िंदगी के बस दो ही मिशन है, एक तो ताजदारी ख़त्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अगर आपको जगह मिलती है तो आप तशरीफ़ फरमा लें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी दूर खड़े हैं। जहाँ जहाँ आपको जगह मिलती है अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रख लें, ताकि ख़ास इस दम और दुआ में आप लोग शरीक हो जाएं। जो ज़िंदगी का मकसद है और कामयाब ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन मकसद है, वो सीनों के अंदर इश्क मुस्तफ़ा है। और मैं देखता हूँ कि दुनिया के लाइलाज दौरे जदीद की जदीद तरीन साइंस है, और पूरी दुनिया से जो लोग इस यकीन से इस मर्ज़ से आते हैं कि हमने जदीद तरीन अद्वियात या जदीद तरीन इलाज के बावजूद भी हमने शफा नहीं पाई, तो फिर यकीन मुकम से जब आते हैं और दिल के खलूस और मोहब्बत और वफा की शम्मा सीने में जलाकर सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज में पहुंचते हैं, तो वहां से मेरे खुदा का करम ज़ाहिरी बातनी मर्जू से भी शफा पाते हैं, और साथ में इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा भी सीने में जल जाती है। एक अकल है, एक तसव्वुर है। हजारों का एक जमे गफीर, हजारों लोग इस वक्त अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। जहां तक नजर पहुंचती है वहां इंसान ही इंसान नजर आते हैं, मुख्तलिफ अमराज के अंदर होते हैं। कोई कैंसर है, कोई हेपेटाइटिस है, कोई फालज है, कोई हार्ट का मरीज है, कोई जिगर का मरीज है, कोई जादू का असर क्या है, कोई जन्नात के असर क्या है, कोई सैर व साई के असर में मुख्तलिफ तरीकों से हर इंसान एक एक मर्ज लेके आया, लेकिन कलाम एक है और शफा भी एक है, मर्ज मुख्तलिफ है। अल्लाह का कुरान हर मर्ज के लिए शफा बनता है, लेकिन शफा उनके लिए है जो मोमन है, जिसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा है। अब आपकी समातों की नजर आपने देखा होगा कि अस्ताना अलिया कल सईदा में महफिल 11वीं शरीफ थी, जो हफ्ते वाले दिन
कल से आस्थाने पे आया था 26 तारीख को महफिल 11वीं शरीफ में अंदर हाथ खड़ा कीजिए। अब आए थे, ये बस सभी की समातों की नजर, लोग कहते हैं इतने बड़े जम्मे गफीर में इतने हजारों इतने लाखों के मजमे के अंदर मर्ज किस तरह चली जाती है। हालांकि अकल कहती है कि हर मरीज को उसके तरीके से चेक कर जाता है, लेकिन इश्क कहता है कि जब मोहब्बत का समुद्र होता है तो फिर वो मर्जों और तकलीफों को बहा के ले चला जाता है। बस आपकी समातों की नजर जंग से मैं देखता हूं, एक जवान आया, जब दम हो चुका, मुलाकात हो चुकी, तो मुलाकात का सिलसिला जारी था, तो वो बंद एक साइड पे खड़ा, उसके साथ कुछ उसके करीब के रफका खड़े थे और पास मौजूद थे। तो करीब के रफका ने मैंने पूछा, तो इश्कबार थे, आंसू उनकी आंखों के अंदर मौजूद थे। मैंने पूछा वजह क्या है? कहते हैं हम पहली मर्तबा आस्ताने अलिया कल सईदा पे आए हैं और जिंदगी में पहली मर्तबा। मैंने कहा आपका मसला क्या है, आपकी मुश्किल क्या है, आपकी तकलीफ क्या है? कहने लगे ये जवान हमारा बेटा है और ये 1 साल 6 से 7 माह से इसकी जबान बंद हो गई। हमने हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों, मालजों सारे जगहों पर घूमा, क्योंकि अचानक जबान बंद हो गई। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे कि मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, हकीम तबीब जहां जहां जो भी टेस्ट कराएं उसके अंदर कोई मर्ज नहीं, जहां से ताकत हो सकती थी, हिम्मत हो सकती थी, जितनी कोशिश हो सकती थी, हम सारी जगहों पर बैठे, लेकिन आखिर मायूस हो गए। दिलो दिमाग में ये अपने दिल को 1.5 साल को मामूली चीज नहीं होती, अपने दिलो दिमाग में सोच कर खामोश हो गए। हमने कहा कि अब हमारा इलाज मुमकिन ही नहीं है, बेहतर यह है कि हम सब्र कर जाएं। अचानक महफिल 11वीं शरीफ थी और आप सबको कभी कभी दावतनामे के लिए कुछ सोशल मीडिया के थ्रू या मुख्तलिफ तरीके से मैसेज भेजा जाता है कि आज न्यू ईयर नहीं है, आज ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, आज महफिल 11वीं शरीफ है, आज फलानी जगह महफिल है। तो कहते हैं कि हमें एक मैसेज आया कि 11वीं शरीफ जो है वो आस्ताना अलिया कल सईदा में है। एक दावतनामे का मैसेज आया, फोन खोला, मैसेज पढ़ा तो हमारी ये जान में जान आ गई। हमने कहा हाँ ये जरूर खुदा का करम होगा। वो कहते हैं ना, रहमत खुदा ढूंढती फिरती है गुनहगारों को, ये जरूर कोई बात होगी। हमने इरादा कर लिया कि ये बुलावा आया है, हम अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। कहते हैं कि जब यहां आए तो आपने देखा होगा कि हजारों लोग थे, गाड़ियों की लाइनें नहीं देखी जा सकती थी, बंदूक का हजारों का जमे गफीर था। जब वहां खड़े हो गए तो हमने नीयत कर ली, बच्चे को ये बात बोल तो नहीं सकता था, हमने नीयत कर ली कि आज जहां हजारों का जमे गफीर है, जरूर शहद की मक्खियां वहां ही होती हैं जहां मीठा शहद होता है, वहां जरूर कोई मेहरबानी होगी। हमने 2-3 घंटे इंतजार किया और जब आपने दम किया तो दूसरे दम पे इसके वालिद थे, वो कहते मैंने इसके मुंह पर हाथ रखा, मैंने इसे कहा मुंह पर हाथ रखो इशारे से। जब मैंने इशारे से दूसरे दम पर मुंह पर हाथ रखा तो जो 1.5 साल सी की बंद जबान थी, उस फूंक लगने से उसी जगह पर इसकी जबान खुल गई। बस आपकी समातों की नजर, आपके जज्बात, आपकी मोहब्बत, इस ठंड में भी मुझे एहसास है कि आप कितनी मोहब्बत से बैठे हुए हैं। अब वजह क्या है? 1.5 साल ये बेटा बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है? कहां से है? जंग से। अब ये फुरात में इसका नाम है, जंग से आया है। लोग कहते हैं काफिले किस तरह पढ़ते हैं,
वो कहते हैं चिरागों से चिराग जले, अंधेरे खत्म हुए और फिर रोशनी आ गई। जब ये 1.5 साल के बाद उस इलाके में पूरे में जाने वाले अपने पराई दुश्मन सज्जन सारे मौजूद होते। जवान बच्चा था, कोई औरत तो नहीं थी कि घर में बैठी हुई थी। अब ये बच्चा फिरा होगा, इसके साथ जिसने देखा होगा तेरी जबान बंद है। जब ये वापस गया तो आज ये उसी जंग से आया। आज इसके इलाके के बंदे इसके साथ 70 से ज्यादा बंदे आए। जो इस बच्चे के साथ आए जरा हाथ खड़ा करें। ये होती है करामत देखकर लोगों का अकीदा बदलना। ये बंदे जंग से इसके साथ आए हैं। बताओ मुझे कि ये इसको अपनी आंखों से 1.5 साल बेज़बान देखते रहे, लेकिन जो ही ज़बान मिली तो इनको पता चला ये हक का रास्ता है, ये अल्लाह के वली का रास्ता है, यहां हमें जाना चाहिए। यही बात है। लोग कहते हैं कि इतने सख्त हालात के अंदर लाखों के मजमे कैसे हो सकते हैं। हर रोज दरबारे अलिया बिलावला शरीफ हो या आस्ताना अलिया कल सईदा हो, वहां हजारों लोग कैसे जमा हो सकते हैं। इसका नतीजा ये है कि जब जागी आंखों से और बिल्कुल जीते जिस्म से इंसान अपनी आंखों से देख लेता है, तो फिर मेरा ख्याल है 2 ही शख्स हो सकते हैं। या तो वो ताजदारे खत्म नबूवत का मुनकर हो जिसके दिल के अंदर खुदा की जिसमें लानत हो, और दूसरा मुनाफिक हो जो अपनी जबान बंद करके बैठ जाए। कोई मोमन अपनी हक की राह में जबान बंद कर नहीं सकता है। फिर क्या होता है, फिर लोगों को पता होता है कि हाँ ये शख्स उस जगह गया था, इसको वहां से रब ने शफात आ फरमाई। फिर ये हजारों के लोग आते हैं और हजारों लोग जो हैं वो शफा पाते हैं। इसलिए इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। जो मोमन है ना, मोमन के दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा है, और जिस दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा चला जाता है ना, वहां से बुखल खत्म हो जाता है। और जिस दिल के अंदर से ना इश्क मुस्तफ़ा निकल जाता है, वहां शैतान आ जाता है, और जहां शैतान आता है वहां मुनाफिकत आ जाती है। इसलिए यही पैगाम जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से 2 ही पैगाम है। या तो सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा है, या ताजदारे खत्म नबूवत की बात है, या मखलूक खुदा की खिदमत है। इसलिए आप आए हैं, अपने दिलो दिमाग में ये यकीन रखें कि 1.5 साल से इसकी बंद जबान अल्लाह ने इससे ज़बान अता फरमा दी, तो आपकी जिस्म के अंदर कोई बीमारी है तो रब जरूर शफा अता फरमा देगा। ये मेरा बस आपकी समातों की नजर, आपकी ये मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत मिलती किसको है? मोहब्बत मिलती किसकी है? मोहब्बत और करम कभी किसी बखील को नहीं मिला करता है। जो छुपाता है, दिल के अंदर छुपा लेता है, जिसको शफा मिल भी जाती है, जायका चख भी लेता है, उसके बावजूद भी मुंह बंद कर लेता है, वो बखील होता है। जायका चखने के बाद इंसान अपनी ज़बान को खोल लेता है, बोल लेता है हाँ ये मीठा है। इसलिए कोशिश किया करे। अब जब इसके तक पैगाम पहुंचा तो इसके वसीले से हजारों लोगों को शफा मिलेगी, तो इसकी जो मर्ज है, सोचो कि एक इबादत की तरफ चली गई, लोगों की खिदमत की तरफ चली गई, इसकी मर्ज ना होती तो हजारों को कैसे शफा होती। इसलिए आप याद रख लें कि अगर कोई शख्स तबलीग करता है तो उसका मकसद नहीं है कि उसको अपना जाती फायदा है, उसके साथ तन बीती होती है, उसके साथ बीती होती है, उसने तकलीफ और दर्द के अंदर, गम के अंदर रातें गुजारी होती हैं। वो मर्ज और तकलीफ को जानता है कि दुख और दर्द कितने होते हैं। जब उसको शफा मिलती है तो कहता है हाँ इस मीठे चश्मे से मैंने पानी पिया था, मैं औरों को भी क्यों ना इस पास से पानी पिला लूं। यही पैगाम होता है। कोई किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। वो कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, कोई शम्मा बुझ ही नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। बात सिर्फ इतनी है, जब खुदा करम करने भी आता है, मेहरबानी भी आता है, तो फिर बंदों की बात खत्म हो सकती है, बस इज़ारे मोहब्बत होती है। बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी समझदारी वाली बात है कि आप यहाँ आए हैं,
और आपको रब ने यहाँ से शफा दी, यहाँ से करम किया, मेहरबानी की, तो यही बात अगर आपने लोगों तक अच्छी पहुंचा दी तो मेरा ख्याल है किसी का बिगड़ता कुछ नहीं, ना तो किसी से लेता हूं, सिर्फ रब के करम से, रब की दी हुई अता से रब आपको शफाई देता है। तो बखील का क्या होता है? इसलिए अपने दिलो दिमाग के अंदर याद रख लें, ये मेरा पैगाम है कि किसी की जवान बेटे की ज़बान खुल जाना, किसी मरीज को शफा मिल जाना, किसी परेशान हाल या मुसीबत ज़दा लोग पर खुदा का करम हो जाना, इससे बड़ी कोई बात नहीं। मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने नेकियों के दफ्तर को खुंगाला, और इतना खुंगाला कि मैंने देखा कि उसके अंदर क्या मौजूद है, तो मुझे एक बहुत बड़ी चीज मिली, और उसका नतीजा क्या मिला कि भूखे लोगों और परेशान लोगों को उनको खाना खिलाना और मुसीबत ज़दा लोगों से मोहब्बत कर लेना। इसलिए ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला ताजदारे ख़त्मे नबूवत के सदके से हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वो जो बीमार मेरे सामने बैठे हैं, अल्लाह ताला उन्हें दायमी शफा अता फरमाए। वो सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मसंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल दहलीज के सामने बैठे हैं। अल्लाह ताला सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मसंजफ़ अली सरकार के सब्र की सदके से उन्हें भी शफा अता फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बस हिम्मत और हौसले के साथ, यकीन और मोहब्बत के साथ आप इंशाअल्लाह ताला चलेंगे तो फिर मेहरबानी भी होगी, साथ में करम होगा। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर जो मरीज हैं, ये खास वक्त है, इतने टाइम का जो सिला है, इतने टाइम की मोहब्बत है, वह मिलने वाली है। दूसरे दम के लिए जो मरीज हैं उनके करीब के रफ़ाका उनके सर पे हाथ रखेंगे, दूसरा भी खास दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए और तीसरा खास दम करवा लीजिए। अभी जहां भी आप दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं, बाअदब होकर इस नीयत से बैठ जाएं, इस इरादे से बैठ जाएं कि शफा मन जानिब खुदा है। तमाम जाओ जो जहां अगर बैठने की जगह मिलती है, आप तशरीफ फरमाकर अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि इस खास 3 दमों में आप शरीक हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो ज्यादा बीमार लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, उनके करीब के रफ़ाका उनके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। कोई छोटा बच्चा है जहां आपको दर्द और तकलीफ है, वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि दूसरे खास दम में आप शरीक हो जाइए। अब तीसरे दम के लिए आराम से आपके पास वक्त है थोड़ा सा, कोई चीज जो दम कराने की नीयत से लाई है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए।
ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लगी है। अब 3 खास दम हो गए। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। बिल्कुल ये बात बड़ी बात है। इसके लिए आपने थोड़ा सा जरूर सोच समझ के करना है, क्योंकि मोहब्बत और ईमान का सौदा एक बार होता है और दिलो दिमाग से अगर दिल मान जाए तो फिर उस पे यकीन रख लेना दिलो दिमाग से। अगर आप में से कोई दरबारे अलिया पलावड़ा शरीफ का बस सिलसिले हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करें ताकि आपकी निस्बत दरबारे अलिया पलावड़ा शरीफ से हो जाए। मुरीद सादिक और मुर्शिद कामल का रिश्ता न तो 7 दमों पर होता है, ये मैशर तक सलामत रहता है, मैशर के बाद भी सलामत रहता है। इसलिए अगर आप में से को दरबारे अलिया ये याद रख लें, ये रिश्ता जगह जगह बार बार बदलता नहीं है। आपको ये फिर दिलो यकीन से रिश्ते को कायम रखने के लिए फिर मोहब्बत का होना जरूरी है, खलूस का होना जरूरी है। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। और इसके साथ जो सबसे बड़ा हमारा तल्लक है और खुदा तक पहुंचने का रास्ता है वो नमाज है। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ें। और जब ये रिश्ते कायम हो जाते हैं, सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा की शमा जल जाती है, तो नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अलिया पलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो मुराद लेके अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से उनकी मुराद को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर अता फरमा। ए अल्लाह जहां मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, तकलीफ में अंदर हैं, ए अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत के सदके से उन पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमा। ए अल्लाह जो भी बीमार आए हैं, परेशान हाल हैं, किसी मुसीबत, किसी दुख और किसी तकलीफ में, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से उन पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमा, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। हम पे तू राजी हो जा, हम पे मेहरबान हो जा। ए अल्लाह जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला नेक और साले उन्हें औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब अता फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमा। ए अल्लाह जो परेशान हाल हैं, ए अल्लाह उन्हें दायमी खुशियां नसीब अता फरमा। ए अल्लाह जो ज्यादा जो चल नहीं सकते, ए अल्लाह उन्हें चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कोई भी किसी मूजी मर्द के अंदर है, ए अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के सदके से, हुजूर के रहमत आलमीन होने के सदके से, ए अल्लाह उसे शफाए कामला नसीब अता फरमा। अभी जो जो हाजत है वो दिल में रखे, मेरे अमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन
आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन।